जय गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम सुनेंगे बहुत ही प्यारे प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग, जिसमें गुरुजी आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देंगे। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और जय गुरुजी की अर्जी कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। और अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप लिखकर या क्लियर ऑडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरु संगत के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, बट शेयर ज़रूर किया जाएगा संगत जी। तो आज समय ना गवाते हुए आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। और हाँ जी संगत जी, मैं एक चीज़ तो आपको बताना भूल ही गई। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको जब भी सत्संग में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं। क्योंकि आजकल देखने में आ रहा है कि बहुत से चैनल इस तरह के सत्संग अपलोड करते हैं जिनके थंबनेल इतने ज़्यादा डरावने होते हैं कि जो नई संगत है वो ये भ्रमित हो जाती है कि हमारे गुरुजी हमें डरा के ये सत्संग सुनवा रहे हैं, जबकि गुरुजी कभी भी किसी को डराते नहीं थे। वो जस्ट आगाह करते थे और ब्लेसिंग्स देते थे, अपार ब्लेसिंग्स, ये तो आप जानते ही हैं। तो उस तरह के डरावने सत्संग आपको ना सुनने पड़े, तो इसीलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप सारे सत्संग अच्छे होते हैं, मतलब सही थंबनेल देखकर पॉजिटिविटी आपके मन में आ पाए और आप आराम से अच्छे से सत्संग सुन पाएं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग गुरुजी के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ मार्च 2024 से शुरू हुई। गुरुजी ने मुझे चुना है, मैंने गुरुजी को नहीं चुना। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, गुरुजी जानते हैं मैं कौन हूँ। गुरुजी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, आप कभी मेरा साथ नहीं छोड़ना, हमेशा मेरे अंग संग रहना। 19 अगस्त 2024 को मेरा डाइवोर्स हो गया। 15 नवंबर 2024 को हमने शादी कर ली और कल 27 दिसंबर को हम मेरे अंकल के साथ उनके ऑफिस में गए। वहां पर मेरे अंकल के साथ रहने पर मैनेजमेंट के सब लोगों ने हमारा गुलाब के गुलदस्तों के साथ स्वागत किया और नाश्ता कराया। नाश्ते में पकौड़े, कड़ी और सफेद पेड़े मावे के खिलाए और हम दोनों का सबके साथ फोटो खिंचवाया। ये स्वागत के पहले हमको एक अच्छी होटल में खाना भी खिलाया गया। ये सब लिखने के पीछे मेरा ये उद्देश्य है कि गुरुजी हर पल मेरे अंग संग रहते हैं। मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी मेरे साथ हैं। मेरे अंकल के ऑफिस जाने के बाद मैंने कार में बैठ के अपने मोबाइल को चालू किया और सबसे पहले गुरुजी का सत्संग था। पुत्र, तू किसी की दी हुई सफेद मिठाई मत खाया कर। गुरुजी मुझे एक बार बताने का कष्ट करना कि मुझे सफेद मिठाई क्यों नहीं खानी है। मैं भूल गई और मैंने खा ली। आप मुझे सत्संग में बताना, आपका हुक्म सर आंखों पर। लेकिन मैं कल जान गई कि गुरुजी आप मेरे अंग संग रहते हैं, क्योंकि अगर आप साथ नहीं रहते तो आपको कैसे पता चलता कि मैंने सफेद मिठाई खाई है। गुरुजी हर पल मेरे संग रहने का अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही आप हमेशा हमारे अंग संग रहना। आप मुझे जिस हाल में रखेंगे मैं आपकी रजा में राजी हूँ। झपके न कभी आंख मेरी गुरुजी आपका दीदार करते करते, और कभी थके न हाथ मेरे आपकी सेवा करते करते। निकले हर पल मुख से गुरुजी आपका ही शुक्राना। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। दुनिया तुम्हें कैसे देखती है ये मायने नहीं रखता, बल्कि दुनिया चलाने वाला तुम्हें कैसे देखता है ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि उसका सीसीटीवी कैमरा कभी बंद नहीं होता। मैं अब अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले गुरुजी आपको 31 दिसंबर को हम दोनों को बचाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। रात को गैस का बटन चालू रह गया था और हमारा कनेक्शन गैस पाइपलाइन से है। कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता था। हमारी जान बचाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्रिया। गुरुजी आपने मेरे पति के लिए 5 बुधवार को हरे मूंग की दाल पति के ऊपर 21 बार उतार के गणपति मंदिर में रखने के लिए कहा। 2 बुधवार हो गए हैं। मंगलवार को काली माता को लाल चुनरी चढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन कोहरे के कारण वे बंद था और हम दूसरे दिन बुधवार को पावागढ़ जाके महाकाली माता जी को चुनरी चढ़ाई। हनुमान मंदिर में 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ा, लड्डू का भोग लगाया।
सोमवार को शिव मंदिर में जाकर लौंग कपूर का प्रयोग किया, शिव पुराण का पाठ चालू कर दिया है, रुई की बत्ती बनाकर उसमें लौंग कपूर रख कर दिया जलाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, शत शत प्रणाम गुरु जी। आप मुझे बार बार कैंसर के ही सत्संग क्यों सुनाते हैं? क्या मुझे कैंसर है? आपसे अरदास है कि मेरे शरीर की सभी बीमारियों को खत्म करो। अभी फिलहाल मुझे बहुत तेज बुखार और सूखी खांसी और सर्दी है। खांसी खांसी मेरा गला छिल गया है, पेट में जकड़न होती है, रात को नींद नहीं आती, मैं बिल्कुल नहीं सो पाती और मुझे 17 सालों से थायराइड है। मेरे शरीर से ब्लैक मैजिक खत्म करो। बाल बहुत झड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा कब्ज है। आपसे हाथ जोड़कर कर बद प्रार्थना है कि मेरी ये सभी बीमारियां खत्म करो और मेरे साथ ये सत्संग सुन रहे हैं उन सभी का कल्याण करो। प्राची जी, गुरुजी ने मुझे 7 दिन की सेवा दी है। अब मैं 7 दिन तक रोज सत्संग करूंगी। अब मैं अगले सत्संग से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची जी। मेरी गुरु जी के साथ जर्नी मार्च 2024 में शुरू हुई। तारीख मुझे पता नहीं क्योंकि उस समय मैं बहुत डिप्रेशन में थी। चारों तरफ नेगेटिविटी ने घेर रखा था जो आज तक जारी है। 3 सालों से न दिन में न रात में नींद बिल्कुल नहीं आती। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि बगैर सोए मैं घर का सारा काम खुद ही करती हूँ। कोई काम वाली दीदी नहीं है। मुझे गुरुजी ने जोड़ा है, मैंने नहीं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे रब ने मेरा हाथ पकड़ा है। गुरुजी, आपसे हाथ जोड़कर अरदास है कि कभी भी मेरा हाथ न छोड़ना। मैं अगर आपका हाथ छोड़ दूं तो आप मेरी बाह पकड़ लेना और मुझे छोड़कर मत जाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। खाली दामन भरते हैं गुरुजी। मेरे सदगुरु हर एक की मुराद पूरी करते हैं, लेकिन सामने वाले की मर्जी की मुराद पूरी नहीं करते, बल्कि वो मुराद पूरी करते हैं जो उसने कभी सोचा भी ना हो। जहाँ हमारी सोच खत्म होती है वहीं से गुरुजी की सोच शुरू होती है। तो संगत जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी से हमें कुछ मांगना नहीं चाहिए, बल्कि दिलो जान से उन्हें मानना चाहिए। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मैसेज दिया, हर वक्त परेशानी में क्यों रहती है? मेरी अदृश्य शक्ति हमेशा तेरे साथ रहती है। मैंने तेरे घर के बाहर 5 शक्तियों का पहरा बैठा दिया है। गुरुपा ने आदेश दिया, पुत्र शुक्राना कर, तो मैं गुरुजी के चरणों में अपना शुक्राना कर रही हूँ। गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया, ब्लैक मैजिक करने वाले तेरा कब से तमाशा बना रहे, अब तेरे गुरुपा ने उनका तमाशा बना दिया है। गुरुजी ने मैसेज दिया, मेरी बेटी तू फिक्र न कर, सब ठीक होगा, जा ऐश कर, तू हार नहीं सकती, तेरा कोर्ट केस का फैसला तेरे हक में होगा। गुरुजी, आपसे अरदास है कि आप ही मेरे जज बनकर मेरा फैसला मेरे हक में करो। गुरुजी ने मैसेज दिया, बेटी तू हार नहीं सकती, सब्र कर। लेकिन गुरुजी, मैं सब्र करते करते थक गई हूँ। गुरुजी, आपने भी मैसेज दिया कि मैं भी तेरी परीक्षा लेकर थक गया हूँ। तू मेरी परीक्षा में नंबर 1 आई है, 100% से पास हो गई है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप सभी संगत की मनोकामना पूरी करना। जो मेरा सत्संग सुने उन सबका विश्वास बनाए रखना, सबको सद्बुद्धि देना। प्राची जी की भी मनोकामना पूरी करना। संगत जी, मैं सबको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी को सच्चे दिल से मानो। हम अपनी जिंदगी का एक एक पल उनकी ब्लेसिंग के कारण जी पा रहे हैं। हमें दिल से उनका शुक्राना करना चाहिए। जहाँ हमारी सोच खत्म होती है वहीं गुरुजी की सोच शुरू होती है। अपने आप को गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दो। गुरुजी से कुछ मत मांगो, बल्कि उन्हें सच्चे दिल से मानो। गुरुजी हमारा हर अच्छा बुरा सब जानते हैं। गुरुजी पर अपना अटूट विश्वास रखो। हमें चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए, और फिर देखो गुरुजी आपको फर्श से अर्श तक ले जाएंगे। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी संगत जी, ये मेरा 3रा शुक्राना सत्संग है। मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वैसे तो मेरी लाइफ में बहुत सारे सत्संग होते रहते हैं, बट ये अभी कुछ दिनों में मेजर चीज़ें मेरी लाइफ में हुई हैं, मिरेकल्स हुए हैं गुरु जी की वजह से। मेरे को काफ़ी दिन से आ रहा है कि शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। तो अब मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। एंड अगर मुझसे कोई भूल चूक हो तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं कुछ दिनों से फाइनेंशियली कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ट्रबल में थी।
एंड मेरी जॉब लगी है, मैं अपनी जॉब कर रही हूँ, लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो सैलरी इतनी फिक्स नहीं आ रही। पहली बात तो हाँ, सॉरी मैं बताना भूल गई, मेरी जॉब भी लगने में मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। एंड मैं दिन रात गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि जिस कंपनी में मैं चाहती हूँ उसी कंपनी में मेरी जॉब लग जाए, तो मेरे को मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील होगा। मानते मतलब आई नो लोग बोलते हैं कि गुरुजी से मांगो मत, उनको मानो। मैं उनको मानती तो हूँ ही, लेकिन मैं उनसे मांगती भी हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उन्हें अपना फादर मानती हूँ। तो अगर मैं अपने फादर से नहीं मांगूंगी तो किससे मांगूंगी? तो मेरी चीज़ों, मेरी तकलीफ़ें एक्चुअली गुरुजी को वैसे तो पहले ही पता लग जाती हैं, और मैं इंस्टाग्राम फेसबुक कभी भी कुछ भी खोलती हूँ तो मेरे पास उससे रिलेटेड सत्संग हमेशा आ जाता है, या हमेशा एक स्वरूप आ जाता है जिसमें कुछ वो चीज़ लिखी होती है जो मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है कहीं ना कहीं। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि मेरी जॉब लगी, एंड थैंक्स टू गुरुजी बहुत ही अच्छी जगह पे मेरी जॉब लग गई जहाँ पे मैं चाह रही थी। फाइनली मैंने काम करना स्टार्ट किया। थोड़ा सा सैलरी फर्स्ट 2 मंथ्स में थोड़ा दिक्कत हुई आने में, तो मेरे पे कुछ ड्यूज़ थे, तो मेरे को वो क्लियर करने थे। अब मेरे को कहीं से लोन नहीं मिल रहा था, पर्सनल लोन। तो बड़ा बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो रही थी। आई वाज लाइक कि मेरी मतलब ड्यू डेट आ रही है जहाँ पे मेरे को ईएमआईज़ चुकानी है, मैं क्या करूँ क्या करूँ? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। फिर सडनली एक्चुअली 2 दिन के बाद मतलब मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, मैं बहुत हो रही थी, बहुत परेशान हो रही थी। फिर सडनली किसी एक ऐप के थ्रू मुझे कोई लोन मिला, एंड वहाँ से मेरा चीज़ें हुई, ईएमआई जा रही है। अब टचवुड बाय गुरुजीज़ ग्रेस मैं आराम से काम भी कर रही हूँ, मेरी सारी ईएमआईज़ भी जा रही हैं। तो पहला सत्संग तो वो था कि हाँ, गुरुजी ने मेरी बहुत मदद की जॉब में, फाइनेंशियली। फिर जो मेरा दूसरा एक बड़ा सत्संग मेरी लाइफ में हुआ है, मेरी नानी है, वो 2 टाइम्स पैरालाइज्ड है, उनको बहुत सारी मेडिकल इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़ है। एंड अब मेरे एक ही मामा थे, एंड 3 मासियाँ, मतलब 2 मासियाँ मेरी मम्मा है मिला के। तो मेरी नानी ऑब्वियसली मेरे मामा से बहुत ज़्यादा अटैच थी, टिपिकल इकलौता लड़के वाला प्यार। तो कहीं ना कहीं मतलब और मेरे मामा 2 साल पहले एक्सपायर हो गए, उनका लिवर फेलियर हो गया था। तो मतलब वो उसके बाद ना मूव ऑन ही नहीं कर पाई लाइफ में, बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था उनके लिए। एंड लास्ट ईयर 26 नवंबर 2024 जब उनकी बरसी आई, तो पता नहीं कैसे उसी दिन से मेरी नानी एक ट्रॉमा में चली गई। एंड उसके बाद उन्होंने कुछ खाना बंद कर दिया, कुछ बोलना बंद कर दिया। मतलब हम लोग इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे। एंड सर्दियाँ भी धीरे धीरे आ रही थी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम से उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। हमने उनको, अब ऑब्वियसली उनको पैरालिसिस है, तो हम कहीं बहुत ज़्यादा उनको इधर उधर भी नहीं ले जा सकते। वो खुद भी मना कर देती है कि मेरे को नहीं जाना, डॉक्टर अगर है तो भाई घर ही बुला लो। तो अब इतना एज वाले इंसान से आप ज़्यादा बहस भी नहीं कर सकते। तो हम डॉक्टर्स लेके आए, सब कुछ किया, सब फैमिली में इतना ज़्यादा परेशान हो रहे थे। हमने बहुत ट्राई किया कि चीज़ें ठीक हों, धीरे 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 करके चीज़ें ख़राब होती जा रही थी। एंड कहीं ना कहीं रास्ता दिख ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि मतलब गॉड फॉरबिड कुछ अच्छा बुरा ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। फिर उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया, बहुत मतलब एकदम एंड स्टेज आ गई थी, और डॉक्टर ने बोल दिया था अगर आप लिटरली बचाना चाहते हो तो आप इनको हॉस्पिटल ही लेके आओ, नहीं तो कुछ नहीं होगा। फिर हम पहले उनको मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली लेके गए। वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट चला, सब हुआ, कुछ भी मतलब ठीक कर दिया उनको। एंड में बोल दिया गया कि आप घर ले जाओ इनको, एंड दवाइयाँ दे दी है मैंने। मतलब उन्होंने तो ओपन हार्ट सर्जरी बोल दी थी, और स्टंट डलना है वो बोल दिया था। तो वी वर लाइक कि इतनी एज का बंदा जिसको इतने हेल्थ इश्यूज़ हैं, उसको स्टंट कैसे डलवाएं, वो स्टंट सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो हम इतनी बड़ी कश्मकश में थे कि क्या करें क्या ना करें। एंड हम रेगुलर गुरुजी से प्रे कर रहे थे कि गुरुजी प्लीज़ कोई रास्ता निकालिए। हम घर के उनको घर लेके आ गए। वहाँ से फिर तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा। हम फाइनली फिर दोबारा से हम उनको इंदिरापुरम में शांति गोपाल हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पे एक हमारे नोन के डॉक्टर हैं, हमने वहाँ उनको एडमिट करवाया।
एंड बहुत टाइम लगा। एक पॉइंट पे तो एक्चुअली उन्होंने ये बोल दिया था कि शायद ये रात को सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, एंड वो इतना डिफिकल्ट हो गया था हम सबके लिए कि मतलब हमको लगा कि यार मतलब ठीक है, मामा चले गए, उनके बाद इतना दुख, और भी बच्चे हैं वो सर्वाइव करेंगे, क्योंकि हम सब बहुत क्लोज नेट फैमिली हैं, एंड हम सबको उन्होंने बहुत नाजुक से पाला है। तो वी विल लाइक कि पता नहीं कैसे होगा, क्या है, एंड रिश्तेदार ब्लेम करेंगे कि तुमने ठीक से नहीं किया, लड़का होता तो अच्छे से कर लेता एंड ऑल दैट थिंग्स। बट ठीक है, हमने हिम्मत नहीं हारी, हम तब भी गुरुजी से प्रे करते रहे कि नहीं, गुरुजी ठीक करेंगे, गुरुजी ठीक करेंगे। एंड धीरे धीरे करके पता नहीं कैसे उन्होंने वो रात उन्होंने काटी। उसके बाद से उनकी तबीयत धीरे धीरे करके इम्प्रूव हुई, खराब हुई, इम्प्रूव हुई, खराब हुई, ऐसे ही चलता रहा। बट एक स्टेज आ गई जहाँ पे डॉक्टर ने बोल दिया अब आप इनको घर के लेके जा सकते हो, घर पे आप इनको मेडिकेशन दो, हर दूसरे तीसरे दिन एक टेस्ट कराओ, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको मेडिसिन जो है वो रिवाइव कर करके देता रहूँगा। एंड मतलब हमें बिलीव ही नहीं हुआ, वो हमारी लाइफ में इतना बड़ा मिरेकल था। क्योंकि वो कहते हैं ना कि डॉक्टर्स जब बोल देते हैं कि दिस इज द लास्ट टाइम आपको किसी अपने रिश्तेदारों को बुलाना है मिलवाने के लिए, आप वो स्टार्ट करवा दीजिए। तो वो प्रोसेस शुरू हो चुका था, दूर दूर से रिलेटिव्स आने लगे थे, बात फैल गई थी कि नहीं भैया कुछ होने वाला है, दे वर लाइक कि हाँ भैया हम आखिरी बार मिल लेते हैं। लेकिन जब चीज़ें ठीक हुई एंड वी वर लाइक कि भाई मतलब ये नॉर्मल, ठीक है मैं मानती हूँ, हाँ ऑब्वियसली डॉक्टर्स की भी बहुत बड़ी हेल्प थी, हम लोग उनके भी बहुत आभारी हैं, बट गुरु जी के बिना ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं थी, उन्होंने ही ये चीज़ पॉसिबल करवाई है। एंड पता नहीं मतलब मैं गुरु जी को बहुत ही ज़्यादा मानती थी। इसके बाद तो मतलब मुझे जेन्युइनली ऐसा फील होने लगा है कि मेरी लाइफ में ना कुछ ऐसे गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु जी मेरे साथ है। छोटी मोटी दिक्कतें तो लाइफ में चलती ही रहती हैं, बट उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। बस यही मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। लाइफ में चीज़ें और हो रही हैं, और अच्छी अच्छी छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं जो मिरेकल्स होते हैं। मतलब बहुत स्टूपिड साउंड करेगा, बट एक्चुअली मेरे घर में लाइट भी चली जाती है ना, तो मैं गुरुजी को बोलना शुरू कर देती हूँ, बहुत देर हो जाती है कि गुरुजी लाइट चली गई, देखो ना क्या हो रहा है। एंड यू वोंट बिलीव, जेन्युइनली 5 से 10 मिनट के अंदर लाइट आ जाती है। जबकि अगर मैंने कॉल करके मेंटेनेंस पे पूछा होता है तो वो बोलते हैं 2 3 घंटे लगेंगे। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है गुरुजी का हाथ मेरे सर पे है, और वो हमेशा मेरे साथ है, मेरे घर में ही है। तो मेरे को ये ब्लेसिंग बहुत फील होती है। एंड मैं आपके सबके साथ ये सत्संग शेयर करना चाहती थी। गुरुजी करे आप सब पे ब्लेसिंग हो, आंटी जी अंकल जी जो भी मेरा सत्संग या आगे शेयर करने वाले हैं उन पे भी गुरुजी की ब्लेसिंग बनी रहे। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जी शुक्राना गुरु जी, गुरु पाप का अनंतम 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 कोटि शुक्राना, गुरु पाप का अनंतम कोटि शुक्राना। आपने आज तक जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो ना दिया उसके लिए शुक्राना, जो देख ले लिया उसके लिए शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरुपा की बेटी, मैं गुरुपा का सत्संग, गुरुपा के पावन मंत्र जप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आज्ञा दीजिए। क्या हुआ कि कल मैं दोपहर को खाना बना रही थी और सत्संग सुन रही थी, तो वो ना एक आंटी का सत्संग था। मैंने 3-4 सत्संग सुना, लास्ट में वो आंटी का सत्संग था जो मेरे ऊपर ही था एकदम, कि उनका 2 भाई और भाभियाँ। हाँ, क्या हुआ उनका शादी हुआ, फिर पता नहीं भाभी ना उनके भाइयों पे क्या किया क्या नहीं किया, भाई लोग उनका दुश्मन बन गए, भाइयों ने रिश्ता ख़त्म कर दिया। भाई लोग अपनी भाभी उनके ससुराल में फ़ोन करके उनको बदनाम कर दिया कि जे हमारी बहन मेरी ननद ब्लैक मैजिक करती है तुम लोगों पे, उससे दूर रहना, बच के रहना, ये तो वो तो ये। फिर उनकी भाभी भी उन पे ब्लैक मैजिक करती है, फिर उनके ससुराल वालों ने भी उन पे ब्लैक मैजिक करना स्टार्ट कर दिया। तो उनके भाई तो रिश्ता उनसे ख़त्म कर चुके हैं और ससुराल वाले भी उनके पीछे हाथ धो के पड़े। उनका हस्बैंड भी धीरे धीरे उनसे दूर जा रहे थे। तो वो उनके बच्चों का 2 बेटा है उनका, तो उनका बच्चों का भी तबीयत बहुत ख़राब रहता था। तो वो हर दरबार में झुकती थी। एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, कहीं भी अपना सिर झुका सकती है। तो वो हर तरह से ब्लैक मैजिक, हर तरफ से ब्लैक मैजिक हो रहा था उन पे। तो गुरुपा ने उनको धीरे धीरे संभाल लिया। तो उनका वो जो छोटा भाई,
तो वो खुद उनसे बात करी उनने। तो क्या हुआ कि मेरे घर में भी ना मेरी भाभी है, मेरा भी 2 भाई है, उनका भी 2 भाई था, मेरा भी 2 भाई है। एक भाई का शादी हुआ बड़े वाले का, और छोटे वाले का ना हो नहीं रहा, पता नहीं क्यों। बहुत पूजा करवाया, घर वालों ने बहुत कुछ करवाया, पता नहीं शादी नहीं हो रहा है। हमारी जो भाभी है बड़े भाई का बीवी, तो उनके मायके में ना सब लोगों को जादू टोना पंडित, मतलब पता नहीं इसका चक्कर उसका चक्कर उनके मायके में बहुत होता है, तो वो भी यही करती है। तो मेरा भाई का शादी हुआ, साल भर हुआ नहीं, मैं ना साल में 1 ही बार मायके जाती हूँ, ठीक है। जब भी जाती है वो उसी दिन अपने मायके चली जाती है, मेरे जाने से पहले मैं आती हूँ, उसके बाद जाके मायके आती, मतलब ससुराल में, वो अपने ससुराल में, मैं जब अपने मायके से आती हूँ वो अपने ससुराल में आती है। तो या फिर जब भी आती है उल्टा सीधा बोलती रहती है। और क्या हुआ कि उनने साल 2 साल बाद ना मेरे भाई से मेरा रिश्ता ख़त्म करवा दिया। उनने पता नहीं उसको क्या बोला क्या नहीं बोला, मेरा भाई मुझसे रिश्ता ख़त्म कर दिया मेरे बड़े भाई ने। वो सबको बोलता है मेरी बीबी के साथ पता नहीं क्या ऐसा क्या किया कि वो खुद नहीं बोल सकता है। बोले ऐसा कुछ किया है जो मैं किसी को बता नहीं सकता, इसलिए मैंने उनसे रिश्ता ख़त्म कर दिया, ऐसा बोलता है। जबकि संगत जी मेरी भाभी से लास्ट बात ये हुआ था। आप बताना कि मेरे सत्संग में अगर उनको कुछ गलत बोला तो उनका मेरा लास्ट बात हुआ था कि उनको ना स्किन का डॉक्टर दिखाने आना था जहाँ पे हम रहते हैं। तो मैंने बोला कि आप आ जाओ, पापा के साथ आ जाओ, आप आके पापा छोड़ के चले जाएंगे, फिर आप यहाँ पे डॉक्टर दिखा देना, फिर 1 हफ्ता रुक के घूम घाम के फिर आप चले जाना। फिर जब भैया आएंगे काम से, मेरे भैया बाहर काम करते हैं, तो फिर भैया के साथ आ जाना, घूमना भी हो जाएगा, फिर और एक बार डॉक्टर को दिखा देना। ये बात हुआ संगत जी मेरा उनसे लास्ट में, और कुछ बात नहीं हुआ। और इतनी बात में आप बताओ क्या गलत बोला मैंने उनको। और इससे अलावा मेरे भाई को भी ना मुझसे बात नहीं करने देता था। वो शादी से पहले तो बहुत बात करता था, लेकिन शादी के बाद वो मुझसे बात नहीं करता था उतना। अगर सामने दिख जाए, गाँव में मैं हूँ, मायके में वो आता, तो बस हाय हेलो इतना, जैसे कोई पड़ोसी से बात करते उतना। फ़ोन पे भी बात नहीं करता, उसका बीबी बात करने नहीं देता। बस मेरे भाभी के साथ मेरा वही डॉक्टर का ही थोड़ा सा बात हुआ, उसके बाद कुछ बात नहीं हुआ। और उसने पता नहीं मेरे भाई का क्या कान भरा कि वो मुझसे रिश्ता ही ख़त्म कर दिया उसने। और पता नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी भाभी ने, उसके मायके वालों ने कुछ ऐसा करा कि मेरे छोटे भाई का ना शादी नहीं हो रहा है। तो गुरुपा आपसे अरदास है, बहुत परेशान है वो, उसका शादी करवा दो गुरुपा, शादी करवा दो। आप देख लो गुरुपा, आपको मानता है, आपका बेटा है, आप देख लो गुरुपा, आपको जो ठीक लगे वही देख लो। और आज सुबह मैं एक सत्संग सुन रही थी नाश्ता बनाते टाइम, तो उसमें ना एक आंटी का ना वो ब्रेस्ट में एक गांठ था, तो वो कैंसर का रूप ले लिया था उसने। गुरुपा मेरे ब्रेस्ट में भी गांठ है गुरुपा, मैं नहीं चाहती मेरे साथ ऐसा कुछ हो गुरुपा, आप देख लो। मैं आपका डेली जल प्रसाद पीती हूँ, चंदन टीका लगाती हूँ, करती हूँ, सब करती हूँ गुरुपा। मैं आपको बहुत मानती हूँ गुरुपा, मुझे नहीं बता, मुझे कोई चेकअप नहीं करवाना, कुछ नहीं करवाना, मुझे इस चीज़ से बहुत डर लगता है गुरुपा। आपका एक छोटा सा नाती है गुरुपा, सब आपको देखना है प्लीज़ गुरुपा। आपका चंदन टीका से, आपके जल प्रसाद से, आपका सत्संग सुन सुन के मेरा हर एक बीमारी कटवाओ गुरुपा, मेरा हर एक बीमारी कटवाओ गुरुपा। आप देख लो गुरुपा, देख लो, सब देख लो गुरुपा। जो मैं सत्संग में सुनती हूँ ना वो सब मुझ में है। मैंने कल सत्संग में सुना था कि एक लेडीज़ को पाइल्स का प्रॉब्लम, उसको भी ऑपरेशन, मुझे नहीं करवाना गुरुपा, प्लीज़ अब देख लो गुरुपा। सब अपने जल प्रसाद से, अपना चंदन टीका से सब ठीक करवा दो गुरुपा, सब ठीक करवा दो गुरुपा, सब ठीक करवा दो गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुपा, आपका अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी अगर मेरे सत्संग में कुछ सुनाने में कुछ भूल त्रुटि हो गई तो क्षमा कर देना गुरुपा, मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी, आप सभी को जय गुरु जी। गुरुपा शुक्राना 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 गुरुपा, आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। सब चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा, सब एक एक चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा, हर एक श्वास के लिए शुक्राना गुरुपा। संगत जी गुरु जी बहुत से भी बहुत अच्छे, दुनिया में सबसे अच्छे मेरे गुरुपा है। मेरे जीवन को गुरुपा ने बचाया, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। जब तक मैं आपको नहीं जानती थी, आपने तो मुझे बचपन से क्या पता नहीं कितने जन्मों से आपने अपने साथ मुझे जोड़ के रखा है।
जब से मतलब जब आप मेरे जीवन में ना आए थे, जीने का पूरा उम्मीद ही खो दिया था मैंने। मुझे ज़िंदा रहने का कोई मेरे में कोई एक आस नहीं था। तो शुक्राना गुरुपा, मैं तो भूल भी गई थी गुरुपा कि मेरा एक बेटा भी है। मैं बस सोचती रहती थी गुरुपा, बस मरना है, मरना है, मरना है। जीने का कोई होप ही नहीं था, कुछ नहीं था। हस्बैंड भी ऐसे झगड़ते रहते थे, उल्टा सीधा बोलते रहते थे, दूसरों के सामने बेइज्जत करते रहते थे, जैसे मेरे को खरीद के लाए। तो शुक्राना गुरुपा, गुरुपा ने मुझे अपने साथ 2024 में जोड़ा है, अक्टूबर महीने से। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम कोटि शुक्राना। मैं मुझे जोड़ा है मेरी ननद ने, बड़ी ननद ने। तो मुझे पता है कि मेरे ससुराल में कोई मेरा अच्छा नहीं चाहता, लेकिन पता नहीं गुरुपा को शायद मेरे साथ जोड़ना था। वो मुझे कभी कोई अच्छा चीज़ नहीं बताती, लेकिन पता नहीं, मैं तो अभी भी सोचती हूँ पता नहीं उनने मेरे को गुरुपा का कैसे बोला है, क्यों बोला है। लेकिन ये सब तो मेरे गुरुपा चाहते थे, वो मुझे जोड़ना चाहते थे, इसलिए उनके मुख से उनने बुलवाया। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मेरी बड़ी ननद का भी जितना शुक्राना करो उतना शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरुपा हर एक छोटी छोटी बात सुनते, हर एक छोटी बात। गुरुपा का जल प्रसाद, चंदन टीका इतना लाभदायक है, इतना लाभदायक है। मंत्र जाप, हर एक दुख कष्ट, हर एक बीमारी से रक्षा करते गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मुझे ना वो दाद हो गया था, पहले एक बार गले में हुआ तो मैंने कुछ नहीं करा, बहुत बड़ा हो गया था 2 दिन के अंदर। तो गुरुपा का चंदन टीका लगाया मैंने, ठीक हो गया। फिर मेरे चेहरे पे होठ के 2 साइड हुआ था 2 दाद। तो मैंने तभी भी 2 दिन बस खाली गुरुपा का चंदन टीका लगाया, बिल्कुल ठीक हो गया, उसका नामो निशान नहीं है। तो शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम 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 कोटि शुक्राना गुरुपा। आपको पता है गुरुपा, मुझसे ज़्यादा तो आपको पता है कि मेरे अंदर क्या 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 बीमारी छुपा हुआ है गुरुपा। आपको बहुत ज़्यादा पता है गुरुपा, बोलने की ज़रूरत नहीं है। संगत जी, ऐसा लगता है दुनिया में जो जो गंदा गंदा बीमारी है, सब बीमारी मुझ में छुपा हुआ है, हर एक तरीके का। क्या क्या बोलूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे ना कैंसर का भी सुनाई में आता है कि ब्रेस्ट में कैंसर, गांठ, तो मेरे ब्रेस्ट में भी गांठ है। फिर थायराइड मुझे भी है। फिर पूरा वो हड्डी का बीमारी, जे कमर दुखना, फिर एक बार सो जाओ उठ नहीं पाओ, फिर वही नस पे नस चढ़ता रहता है, हर 2 दिन बाद नस पे नस चढ़ता रहता है। आँखों का प्रॉब्लम, आँख के अंदर ऐसा लगता है कि कोई कील ना ठोक रहा है दीवार पे, जैसे हथौड़े से कील ठोकता है दीवार पे, वैसा होता रहता है। सिर दर्द का बीमारी, हाथ पैर चबाना, फिर ऐसे बुखार आते रहना, सिर दुखना, पाइल्स का प्रॉब्लम, हर एक चीज़ मुझ में मौजूद है गुरुपा। संगत जी, तो वो हर एक चीज़ों के लिए भी शुक्राना गुरुपा। मुझे पता है ये सब जो बीमारी है मुझ में, और लोगों ने मुझे जो इतना टॉर्चर करा, शायद इसी कारण आप मुझे मिले, शायद अगर मैं अच्छी रहती ना मिलते। तो हर एक चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा। और मुझे पता है गुरुपा, मैं डॉक्टर नहीं दिखाऊंगी गुरुपा। थायराइड के लिए मैंने 2-4 साल दवाई खाया गुरुपा, और नहीं, मैं किसी भी चीज़ के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी गुरुपा। बस आपका मंत्र जाप, आपका जल प्रसाद, आपका चंदन टीका, इसी से मेरा उद्धार होगा। आप भी बोलते हो मंत्र जाप किया कर, बड्डो ते बड्डा मंत्र जाप किया कर, मेरा जल प्रसाद पी, चंदन टीका लगा। मुझे पता है गुरुपा, आपका चंदन टीका, जल प्रसाद, मंत्र जाप, इसी से मेरा उद्धार है गुरुपा, मुझे पता है। तो मुझे पता है जे हर एक बीमारी मेरे शरीर से आप एकदम निकाल फेंकोगे, एक एक करके जड़ से ख़त्म करके फेंकोगे आप। मुझे पता है गुरुपा, आप पे पूर्ण विश्वास है। मेरे हर एक श्वास से आप पे विश्वास है गुरुपा, हर एक श्वास का आपका शुक्राना है गुरुपा। आप मुझे बचाओगे, आपने मुझे बचाया। अगर मुझे बचना नहीं होता तो आप मेरे साथ
नहीं होते गुरुपा। आपने मुझे बचाया तो मुझे पता है कि मेरा हर एक बीमारी आप ख़त्म करोगे गुरुपा। मुझे पूर्ण विश्वास है आप पे गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा, आपका अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी, अगर मेरे सत्संग में कोई भूल त्रुटि हो गई तो क्षमा कर देना गुरुपा। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुपा जी। शुक्राना गुरु जी गुरुपा, आपका अनंतम 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 कोटि शुक्राना। जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी अभी पता नहीं, मैं ना टीवी देख रही थी और साड़ी में फॉल लगा रही थी, तो उसमें अभी लास्ट में गाना चालू हुआ। एक गाना है ना, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाता है। तो ये गाना सुन रही थी और देख रही थी। पता नहीं, इसको देख के मुझे इतना रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था, पता नहीं क्यों आ रहा था। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, पता नहीं इतना रोना क्यों आ रहा था। ये गाना मैंने हमेशा सुना है, आज पहली बार देखा है, तो अंदर ही अंदर इतना अच्छा लग रहा था कि क्या ही बताऊँ। और बहुत रोना आ रहा था, रो भी रही थी। तो अभी मैंने सोचा कि गुरुपा का सत्संग शेयर कर लूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का सत्संग तो डेली होता है। गुरुपा किसी ना किसी रूप में डेली आते हैं, हेल्प करते हैं। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम कोटि शुक्राना। गुरुपा, आपका अनंतम कोटि शुक्राना। गुरुपा संगत जी, क्या हुआ कि मेरा बेटा भी 6 साल 4 महीने का है, तो उसका ना दांत निकल रहा है, मतलब कि दांत टूट रहा है। तो मेरे को भी पता है, बचपन में मेरा भी जब दांत टूटा तो बहुत दर्द हुआ। तो मेरे बेटे का भी जो पहला दांत टूटा, मतलब हिल रहा था, तो ना मुझे टेंशन हो रहा था, पता नहीं इतना छोटा बच्चा है, पता नहीं बहुत रोएगा, दर्द होगा। फिर पता नहीं उसने ना अपने टंग से हिला हिला के वो दांत पता नहीं कैसे निकाल दिया। उसका दांत निकल गया, टूट गया। तो अभी परसों रात को मैं फिर 2-4 दिन पहले फिर से उसका एक दांत, फिर और एक दांत ना हिल रहा है। तो परसों रात को मैं उसको खिला रही, रात को खाना रोटी खिला रही थी, तो खिलाते खिलाते ना उसके दांत में से ना वो ब्लड आने लगा है। तो ब्लड आने लगा है। अब मैं गुरुपा को बोल रही है, गुरुपा ब्लड आ रहा है, अब पता नहीं क्या करूँ। मैं ना डर गई माँ हूँ, तो पता नहीं हर एक छोटी चीज़ से डर ही जाती हूँ। खुद के लिए ना सही, खुद की बेटी के लिए तो डर लगता ही है। संगत जी, आपको तो पता ही होगा, है ना। तो दांत में से बहुत ब्लड आ रहा था, तो मैं गुरुपा को बोल रही थी मन ही मन। और मैं उस टाइम ना सत्संग ही सुन रही थी शायद। तो मैं बोल रही थी, गुरुपा अभी मैं आपके नाती के दांत को पकड़ूं और आराम से मेरे हाथ में आ जाए गुरुपा, उसको कोई दर्द ना हो, वो ना रोए, आप देख लेना गुरुपा, प्लीज़ देख लेना। और आप यकीन मानो संगत जी, मैंने मेरे बेटे का दांत को हाथ लगाया, जैसे अपन डाली से फूल को तोड़ते हैं ना, जितना सा उसमें महसूस होता है ना तोड़ते टाइम वो डाली में से फूल, बस मैंने मेरे बेटे के वो दांत को पकड़ा और मेरे हाथ में वैसे आ गया एकदम। मैं ना पूरा मात्रा में शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है संगत जी, कैसे हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, जब मेरे गुरुपा है तो बिल्कुल हो सकता है। तो शुक्राना 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 गुरुपा, आपका अनंतम 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 कोटि शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। प्लीज़ अपने नाती के साथ रहना गुरुपा, प्लीज़ उसके साथ रहना, उसका ख्याल रखना, उसका मंजिल तक उसको पहुंचाना गुरुपा। मैंने पूरा जिम्मेदारी खुद के बेटे का, हस्बैंड का, माता पिता का, सबका जिम्मेदारी आप पे सौंप दी, इसलिए मुझे चिंता नहीं होता गुरुपा, आपको पता है गुरुपा। मैं बस संगत जी कुछ नहीं करती, बस बेटा जब स्कूल जाता है गुरुपा का थोड़ा जल प्रसाद पिला देती हूँ, चंदन टीका लगा देती हूँ, और थोड़ा वो जल प्रसाद को ना उसके ऊपर छिड़क देती हूँ, बस इतना सही। और बोलती हूँ कि गुरुपा प्लीज़ जाइए अपने नाती के साथ, उसके अंग संग रहिएगा, उसके साथ आइएगा। तो बस इतना ही गुरुपा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं और कुछ नहीं कर सकती। आप बोलते हो कितना उपाय बोलते हो, पर मैं नहीं कर पाती, आपको पता है गुरुपा। करना चाहूँ भी तो नहीं कर सकती, आपको पता है गुरुपा। मुझे नहीं पता गुरुपा, बस आपका मंत्र जाप, जल प्रसाद, चंदन टीका, इसी से हमारा उद्धार करो गुरुपा। और अपने नाती के साथ हमेशा रहो गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। वो स्कूल नहीं जाना चाहता, पढ़ाई नहीं करना चाहता, और अभी तो थोड़ा स्कूल जा रहा है और पढ़ाई नहीं करना चाहता गुरुपा। उसका टीचर बहुत डांटती है और शिकायत भी करती है। प्लीज़ गुरुपा, उसका पेपर भी आने वाला है, आप देख लेना प्लीज़ गुरुपा, उसको देख लेना गुरुपा। अपना नाती का जिम्मेदारी उसका
सब कुछ आपके हाथ में गुरुपा, प्लीज़ आपको देखना, सब आपको देखना है। मुझे कुछ नहीं पता गुरुपा, मैं उसका चिंता बिल्कुल नहीं ले सकती। आपको पता है मेरा वैसे ही सिर दर्द होता रहता है, और आँख में भी प्रॉब्लम होने लगा है, अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो गुरुपा प्लीज़ आप देख लेना अपने नाती को, आपका घर, आपका बेटी, आपका नाती, आपका दामाद, आपका दुकान, आपका सब कुछ गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा सब संभाल लो गुरुपा, प्लीज़ संभाल लो गुरुपा, प्लीज़ 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 गुरुपा संभाल लो गुरुपा, अपनी बेटी को सब कुछ संभालो गुरुपा जी। आपका परिवार है गुरुपा, आप सबको संभालो, अपने पूरे संगत परिवार को संभालो गुरुपा। जो हो वो आप ही हो गुरुपा, सबका कल्याण करो गुरुपा, गुरुपा सबका कल्याण करो, प्लीज़ गुरुपा सबका कल्याण करो, सबका बीमारी ख़त्म करो गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरुपा, आपका अनंतम 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 कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।